Hello friends, I am Dr. Padma Taneja and welcome back to my channel Maths Expert Tutorial. रियल एनालिसिस के लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे सीक्वेंसेस और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिमिट एंड कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंसेस। उससे पहले मैं सीक्वेंस रिवाइज कर देती हूँ। सीक्वेंस एक मैपिंग होती है फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस फॉलो ए पर्टिकुलर रूल। अब हम डिस्कस करेंगे what are limit of sequences. A finite number L is said to be limit of sequence xn if for epsilon is greater than 0 there exists a positive integer m which depends on epsilon such that mod xn minus L is less than epsilon for all n is greater than m. Or limit n tends to infinity xn is equals to L. It means अगर हमें एक ऐसा नंबर मिल जाता है m कि उससे हर बड़े नंबर के लिए xn माइनस एल इज लेस देन एप्साइलन आ जाता है, तो उस केस में हमारा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn इज इक्वल्स टू l हो जाता है। मीन्स उस सीक्वेंस की लिमिट l हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है xn इज इक्वल्स टू 1/n, तो इस सीक्वेंस को हम रियल लाइन पे अगर ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहला नंबर हमें मिलेगा 1, देन 1/2, देन 1/3, 1/4, 1/5, ऐसे 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 ये 0 के नियर आता जाएगा। तो अगर हम m को 100 सपोज कर लें, लेट m इज इक्वल्स टू 100, तो उससे बड़े हर नंबर के लिए सपोज हमने ले लिया n इज इक्वल्स टू 200, तो xn हमें मिल जाएगा 1/200, तो दैट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू 0। If we take n is equals to 1000 that is also greater than 100, तो हमें मिल जाएगा xn means x 1000 is equals to 1/1000 that is almost equivalent to 0। तो एक हमें नंबर m 100 पॉजिटिव नंबर एक ऐसा मिल गया कि उससे बड़े हर नंबर की वैल्यू हमारी 0 के नियर अबाउट आ रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि xn माइनस 0 is less than epsilon for all n is greater than 100। तो इस केस में हमारे xn जो कि सीक्वेंस था 1/n, इसकी लिमिट हो जाएगी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें ये मिल गया कि xn माइनस 0 इज लेस देन epsilon फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन 100। या हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें सीक्वेंस में कोई ऐसा नंबर मिल जाता है जिसके नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट लाई कर रहे हो, तो उस नंबर को उस सीक्वेंस की लिमिट कहेंगे। तो इस केस में 0 के नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो इसीलिए 0 इस सीक्वेंस की लिमिट कहलाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर कन्वर्जेंट सीक्वेंस। एक ऐसा सीक्वेंस जिसकी लिमिट फाइनाइट हो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn इज इक्वल्स टू फाइनाइट हो, तो उस सीक्वेंस को हम कहेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास है xn इज इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर n, तो इसकी लिमिट हमें मिल जाएगी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2 टू द पावर n। ये हमें मिल जाएगा 1/2 टू द पावर इन्फिनिटी दैट इज इक्वल टू 1/infinity एंड दैट इज इक्वल टू 0 विच इज़ फाइनाइट। तो ये सीक्वेंस हमारा हो जाएगा कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो ऐसा सीक्वेंस जिसकी लिमिट फाइनाइट हो, उस सीक्वेंस को हम कहेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर डाइवर्जेंट सीक्वेंस। एक ऐसा सीक्वेंस जिसकी विच हैज़ नॉट फाइनाइट लिमिट, जिसकी लिमिट फाइनाइट नहीं होगी। नॉट फाइनाइट लिमिट मीन्स जिसकी लिमिट इनफाइनाइट हो, आइदर प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, तो उस सीक्वेंस को हम कहेंगे डाइवर्जेंट सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास है 3 टू द पावर n, तो इस सीक्वेंस में जब हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये हमें मिल जाएगा इन्फिनिटी, तो इसकी लिमिट हमें मिल गई इनफाइनाइट, हेंस दिस सीक्वेंस is a divergent sequence। अब थर्ड टाइप ऑफ सीक्वेंस है ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस।
ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस, एक ऐसा सीक्वेंस जो ना तो कन्वर्जेंट हो और ना ही डाइवर्जेंट हो, उस सीक्वेंस को हम कहेंगे ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस। इसके भी टू टाइप हैं, एक है ऑक्सीलेटिंग फाइनाइटली और एक ऑक्सीलेटिंग इनफाइनाइटली। अगर हमारा सीक्वेंस बाउंडेड है और ऑक्सीलेट कर रहा है तो उस सीक्वेंस को हम कहेंगे ऑक्सीलेटिंग फाइनाइटली। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास है xn इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर n, तो ये सीक्वेंस हमें मिलेगा -1 1 -1 1 इसी टाइप से। तो इसको अगर हम रियल लाइन पर ड्रॉ करते हैं तो ये हमें मिलेगा -1 1 -1 1 -1 1। तो ये ऑक्सीलेट कर रहा है बिटवीन -1 एंड 1। ये इसका लोअर बाउंड है और ये इसका अपर बाउंड है। तो क्योंकि ये सीक्वेंस हमारा बाउंडेड है और ऑक्सीलेट कर रहा है तो ये सीक्वेंस हमारा कहलाएगा ऑक्सीलेटिंग फाइनाइटली, क्योंकि ये फाइनाइट वैल्यूज़ के बीच में ऑक्सीलेट कर रहा है और ना तो ये कन्वर्जेंट है और ना डाइवर्जेंट है। तो हेंस इट इज़ ऑक्सीलेटिंग फाइनाइटली सीक्वेंस। अगर हमें एक ऐसा सीक्वेंस मिलता है जो कि अनबाउंडेड है और ऑक्सीलेट कर रहा है तो उस सीक्वेंस को हम कहेंगे ऑक्सीलेटिंग इनफाइनाइटली। फॉर एग्जांपल, xn इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर n इंटू n। तो ये हमें मिल जाएगा -1 2 -3 4। तो ये हमारी वैल्यूज़ ऑक्सीलेट कर रही हैं और ये क्योंकि हमारा अनबाउंडेड सीक्वेंस है तो इसीलिए ये सीक्वेंस हो जाएगा ऑक्सीलेटिंग इनफाइनाइटली सीक्वेंस, क्योंकि इसकी लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और अपर बाउंड भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये अनबाउंडेड सीक्वेंस है और ये ऑक्सीलेट कर रहा है, तो इसीलिए ये हो जाएगा ऑक्सीलेटिंग इनफाइनाइटली सीक्वेंस। तो 3 टाइप के सीक्वेंस होते हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस। अब हम डिस्कस करेंगे कि हम किसी सीक्वेंस की लिमिट कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हमें सीक्वेंस गिवन है xn इज इक्वल्स टू n² प्लस n प्लस 1 अपॉन 2n² प्लस 1, तो इसमें हमें फाइंड करना है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n² प्लस n प्लस 1 अपॉन 2n² प्लस 1। तो इस टाइप के केस में हम ट्राई करेंगे कि हमारा जो इनफाइनाइट है वो डिनोमिनेटर में आ जाए। तो उसके लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से n² को कॉमन ले लेंगे, ये हमें मिल जाएगा 2 + 1 अपॉन n²। अब ये n² हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हमें मिल जाएगा 1 + 1 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी अपॉन 2 + 1 अपॉन इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, तो ये हमें मिल जाएगा 1 अपॉन 2 विच इज़ द लिमिट ऑफ गिवन सीक्वेंस। अब क्योंकि ये फाइनाइट है तो ये हमारा सीक्वेंस हो गया कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो इस टाइप से हम एक सीक्वेंस की लिमिट फाइंड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। xn इज इक्वल्स टू 1 + 1/3 + 1/3² + 1/3³ अप टू 1/3 टू द पावर n। ये हमारा एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसका सम होता है a1 - r की पावर n अपॉन 1 - r, जहाँ पर a हमारी फर्स्ट टर्म होती है। तो इस सीक्वेंस में a हमारा हो गया 1 और r इनका डिफरेंस होता है, दैट इज इक्वल टू 1/3। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1 - 1/3 की पावर n अपॉन 1 - 1/3। अब इस वैल्यू में हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा 1 - 1/3 टू द पावर इन्फिनिटी अपॉन 1 - 1/3। 1/3 टू द पावर इन्फिनिटी हमें 0 मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 - 0 अपॉन 1 - 1/3 दैट इज इक्वल टू 1/2/3। तो ये हमें मिल जाएगा 3/2। तो इस सीक्वेंस की लिमिट हमें मिल गई 3/2। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, गिवन है xn इज इक्वल्स टू a प्लस -1 टू द पावर n इंटू b अपॉन n। हमें शो करना है
कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है एंड कन्वर्जेस टू ए। तो इसमें भी हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करेंगे, a प्लस 1 माइनस 1 टू द पावर n इंटू बी अपॉन n। अब माइनस 1 टू द पावर n की दो वैल्यूज़ होती हैं, माइनस 1 टू द पावर n इज इक्वल्स टू माइनस 1 व्हेन n इज ऑड एंड इज इक्वल टू 1 व्हेन n इज इवन। जब हमारा n ऑड होता है तो माइनस 1 टू द पावर की n की वैल्यू हमें माइनस 1 मिलती है, और जब n हमारा इवन होता है तो माइनस 1 टू द पावर n की वैल्यू हमें 1 मिलती है। तो इसकी भी, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करने पर हमें मिल जाएगा a माइनस b अपॉन n व्हेन n इज ऑड एंड इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a प्लस b अपॉन n व्हेन n इज इवन। तो ये दो वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी, एक ये और एक ये। तो इन दोनों ही केस में जब हम n को इनफाइनाइट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा इक्वल टू a माइनस b अपॉन इन्फिनिटी दैट इज इक्वल टू a माइनस 0 दैट इज इक्वल टू a। और इस केस में भी जब a प्लस बी अपॉन इन्फिनिटी दैट इज इक्वल टू a प्लस 0 दैट इज इक्वल टू a। तो दोनों ही केस में अगर हमारा n ऑड है तब भी और इवन है तब भी हमें हमारी लिमिट a मिल रही है। तो ये क्योंकि ये फाइनाइट है तो इसीलिए हमारा सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो गया। हमने ये प्रूफ कर दिया कि हमारा सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू a। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कन्वर्जेंस एंड लिमिट ऑफ सीक्वेंसेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।